देखो, हाल में ही जितनी भी लव स्टोरी फिल्में आई है ना, उसको लेकर के ऑडियंस जो है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। अब पार्ट में डिवीजन का मतलब ये नहीं है कि कुछ ऑडियंस जो है वो इसे पसंद कर रही है, उसे पसंद कर रही है। जैसे मेरी बात किया जाए, और मैं किसी फिल्म को लेकर के जज ही नहीं होना चाहता, लेकिन जब बात ऑडियंस के परसेप्शन का आता है ना, तो आपको रियलाइज होगा कि कुछ ऑडियंस किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव हो जाती है, और वहीं पे कुछ ऑडियंस जो है ना वो कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव भी हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बात किया जाए कि अगर किसी को लव स्टोरी पसंद आ रही है, तो वहीं पे कुछ ऑडियंस ऐसा भी बन जाता है ना जहाँ पे उन्हें लव स्टोरी से नफरत हो रखी है। और मैं ईमानदारी से बात करूँ ना मेरे भाई, तो ये दोनों ऑडियंस एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। इसमें से किन्हीं की लाइफ में जो अच्छी चीजें घटी रहती है उसको लेकर के वो उन्हें पसंद आती है, और वहां पे उनको जब बुरा एक्सपीरियंस मिलता है तो उन चीजों से उन्हें नफरत होने लगता है। और ये सब हमारे ह्यूमन नेचर का ही पार्ट है। लेकिन बात जब आती है कि कोई फिल्में जब अच्छा करने लगे तो उसका एक ऑडियंस बन जाना, उसको पसंद करना, एट द सेम टाइम उतना ही ऑडियंस उस फिल्म को हेट करने लगे, तो आपको रियलाइज होगा ना कहीं फिल्म में भी गलती हो सकती है, या फिर उस ऑडियंस में गलती हो सकती है जो ऑडियंस जो है लव स्टोरी को एक क्रिंज लेवल पे बनाने जा रहा है। क्योंकि फिल्में जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि उतनी बुरी नहीं होगी जितना ऑडियंस जो है उसे बढ़ा चढ़ा करके दिखा करके उसे बुरी बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैयारा मूवी की ही बात किया जाए तो ठीक ठाक था, उसका एंडिंग भी हैप्पी ही रहा है, और कुछ ऐसा दर्दनाक स्टोरी नहीं रहा है। या तो मैं जल्लाद हो सकता हूँ, नहीं तो आप अगर ऑडियंस हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या वो इतनी ज्यादा डीप रूटेड स्टोरी थी जो अंदर तक झकझोर दे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। अगर ये इतनी डीप रूटेड है तो भाई पुरानी फिल्में जब बना करती थी, चाहे महेश भट्ट की फिल्मों की बात किया जाए, यश राज की फिल्मों की बात किया जाए, यश चोपड़ा तो खासकर इन्हीं सब फिल्मों पे माहिर था थी सबको। वो किस टाइप की मूवी थी, चाहे मोहब्बतें, चाहे वीर जारा, या फिर गजनी, इस तरीके की मूवी तो देख करके ये लोग, मुझे नहीं लगता कि ये लोग इसके बाद सरवाइव कर पाएंगे जो सैयारा जैसी मूवी में इस तरीके का हरकत की है। इसका एक और पहलू है जो लोगों के द्वारा ही बनाया गया, उसका पुष्टा जानकारी नहीं है, और जिसमें सच्चाई भी हो सकती है कि मार्केटिंग का भी एक पार्ट हो सकता है। और मार्केटिंग किस लेवल पे जा चुकी है आज के समय पे आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो इससे अब मैं डिनाई भी नहीं करना चाहूंगा कि यार यहाँ पे मार्केटिंग का भी पार्ट हो सकता है। बट जब ऑडियंस के परसेप्शन पे बात किया जाए ना, तो ऑडियंस को क्या लगता है, या तो कुछ लोग जो है वो लव स्टोरी को पसंद करेंगे, कुछ लोग हेट करेंगे। अब उनका वो पर्सनल निजी जीवन में जो चीजें घटी होगी वो तो कहीं ना कहीं रिलेटेबल है। लेकिन जब आप एक फैमिली ऑडियंस की बात करो, उनके बच्चे हैं जो फैमिली के साथ एक ऐसी मूवी एंजॉय करना चाहते हैं जिसको लेकर के आप बोल सकते हो कि वो वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं, और जब इस तरीके की ऑडियंस देखते हैं जो कपड़ा फाड़ रहे हैं, जो जमीन पे लौट रहे हैं, जो पागलों जैसी हरकत कर रहे हैं थिएटर में जाकर के, वो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील करेंगे, और वो जरूर रियलाइज करेंगे सिर्फ और सिर्फ लव स्टोरी मूवी के साथ ये घटनाएं नहीं होती है। अब एक्शन फिल्मों की बात किया जाए, जो कोल सो कोल्ड सुपर स्टार जब आते हैं थिएटर में, लोग भाई ऐसे प्रिटेंड करते हैं ना जैसे उनके पापा एंट्री ले रहे हो। मैं ज्यादा ब्रूटल नहीं होना चाहूंगा, लेकिन जब आप इस तरीके की हरकत करते हो ना तो आप मेरे इस वर्ड के हकदार भी बन जाते हो। बट कहानी यहीं पे एंड नहीं होती है। चाहे आप एक नॉर्मल ऑडियंस के परसेप्शन की बात किया जाए, या एक मैच्योर ऑडियंस के परसेप्शन की बात किया जाए, या फिर आप एक एक्शन मूवी को पसंद करने वाले ही क्यों ना हो, मायने ये रखता है कि आप कितने मैच्योर हो। क्योंकि कहीं ना कहीं फिल्मों को हेट देना, फिल्मों को पसंद करना, ये सारी चीजें ऑडियंस से ही बिल्डअप होती है। अगर फिल्में अच्छी है या बुरी है, अगर ऑडियंस जाएंगे ही नहीं देखने तो उस फिल्मों का बात नहीं होगा। जैसे कि हाल में अभी 2 फिल्में रिलीज हुई है लव स्टोरी को लेकर के, इससे पहले भी हुई थी। लव स्टोरी का मार्केट धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा था, ये सच्चाई है। लेकिन सैयारा मूवी ने जो बूस्ट दिया है उसके साथ साथ जो है ना वो एक हेटर लॉबी भी तैयार करके रख दिया है। और ये मूवी के वजह से नहीं हुई है, ये आहान पांडे के वजह से नहीं हुआ है, ना ही अनित पांडा के वजह से हुआ है। वो दोनों कमाल के एक्टर हैं और उनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ये सारी चीजें फिल्म की मार्केटिंग को दोष दे सकते हो कि जिस तरीके से अगर उन्होंने करवाया, या फिर उन ऑडियंस को दोष दे सकते हो जिन्होंने जानबूझ करके उस तरीके की हरकत की जो उस फिल्म में कहीं से लेना देना नहीं था, जिस वजह से एक हेटर लॉबी तैयार हो गया। उसमें मैच्योर लोग ज्यादातर हैं, क्योंकि अगर बात करें जाए मैच्योरिटी की ही, एक फैमिली ऑडियंस इस तरीके की हरकत नहीं करेगी, एक मैच्योर ऑडियंस इस तरीके की हरकत नहीं करेगा। कहीं ना कहीं इन चीजों से फिल्मों को हैम्पर देखने को मिलता है। और मैंने थंबनेल में जिस तरीके का लिखा है वो मेरा नहीं है, ये तुम ऑडियंस का ही है। कुछ लोग आ करके इसी वीडियो में मुझे क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, और कुछ लोग जो है वो कहीं ना कहीं मेरे बात को समझोगे भी कि ना भाई तुम सही बोल रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो ऑडियंस ने क्रिएट किया है, फिल्म मेकर ने, ना फिल्म के एक्टर ने। वो लव स्टोरी मूवी को लेकर के सिंपल सा एक ही चीज है कि अगर आप किसी के लव में पड़े हुए हो तो आपको हर लव स्टोरी पसंद आने वाली है, और अगर आपने धोखा खाया है, उस फेज से आप गुजरे हो, तो मैं कह सकता हूँ कि आपको फिल्म पसंद नहीं आने वाली है लव स्टोरी वाली, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना बना ले। अगर देखा जाए तो फैन की लॉबी और हेटर्स की लॉबी सब जगह होता है। आप एक्शन फिल्म बना लो या लव स्टोरी फिल्म बना लो, आपको देखने को मिलेगा। जैसे एसआर के वर्सेस अभी प्रभास चल रहा है, जिसका कोई तुक नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है। कोई वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन
सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा लगे सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।